साथ में दूसरा सरफिरा हाजिर रहता है। तो ये है सरफिरा, मैं भी हूँ सरफिर, लेकिन आप लोगों को हम एंटरटेन करते रहते हैं, इनका ध्यान है अपने फोन में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जर्नी की चल रही थी, हमारी लव लाइफ वाली जर्नी चल रही थी, जिसमें कल एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें मेरी इंट्रो हो चुकी है। आज है इनके इंट्रो की बारी। मेरा तो इंट्रो आप कैसे अपना चाहिए? इंट्रो दीजिए। किस टाइप से? देखिए हम दोस्तों, ये मैं आपको जानना चाहते छोटी सी हैं, बात। हम ये जानना चाहते हैं, मैं और हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि कैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हुए और खुद की स्कूल खोल ली। मुझे ये तो जानना ही है, हमारी ऑडियंस को भी जानना है। ऑडियंस की बात ऐसे करूं दोस्तों, कई लोग मैसेज, कल के वीडियो के बाद में मैसेज डीएम कर रहे हैं। पहले तो उनको तहे दिल से धन्यवाद अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, कई लोगों के अलग अलग मैसेज है, कई लोगों के बिजनेस टाइप से मैसेज है, कई लोग जो मेरे को जानते हैं ना, वो तो बिजनेस टाइप से मैसेज कर रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे बताओ, या कई लोगों की मेरे को पर्सनल जानने की इच्छा है, तो अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। अभी हम ये बात को कट करेंगे कि कौन क्या मैसेज कर रहा है। आज आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ कैसे थी, मतलब पहले छोटे से लेके इतने बड़े हो गए, कैसे क्या किया। देखो दोस्तों, ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाऊंगा, नहीं, बाकी सब कुछ बताना है। सब कुछ बताना है, हमें तो सब कुछ जानना है। सब कुछ जानना है तो दिल थाम के बैठना पड़ेगा गुठली। बैठ जा, हमें तो चाहे 4 दिन लग जाए 5 दिन लग, पर जानना हमें सब कुछ ऐसी है। नहीं, जानने तो ऐसे तो आप देखते रहोगे, बाकी बार बार मौका नहीं मिलता है, दिल बता थाम दो। के बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन से मैं गुजर के आया हूँ। और दोस्तों मेरे परिचय के लिए मैं आपको बता दूं, मैं और हमारी ऑडियंस दिल थाम के बैठी है, आप बेफिक्र होके बताइए। अच्छा चलो ठीक है दोस्तों, मैं फैमिली के लिए तो आपको बता ही दिया था कि अभी मैं हिडन है। और दूसरी चीज मैं बताऊं तो दोस्तों, मैंने 10वीं क्लास में मैंने घर छोड़ दिए थे। 10th क्लास में मैंने घर छोड़ दिए थे। उसके बाद में 10th क्लास में मेरे घर छोड़ने का रीजन था दूं आपको, क्योंकि दोस्तों मैंने बचपन में लगभग मैं भाई बहनों के बीच में पला बड़ा हूँ। माँ बाप को मैंने बहुत कम उम्र में देखा था, मतलब पापा की तो मेरे को याद नहीं है, बाकी मम्मी को मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है कि मैंने देखा था। उस टाइम इतना समझदार नहीं था। उसके बाद में मैंने 10th पास के बाद में मैं मेरा घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने का मेन कारण ये था कि मान लीजिए उस टाइम में समझता नहीं था कि घर की स्थिति क्या होती है। मुझे ऐसा ही लगता था कि चलो पता नहीं इनके पास पैसे हैं या नहीं है, मेरे को पढ़ाना नहीं चाहते। मतलब कहीं जगह तो ऐसा होता है कि लड़कियों को आजाद, वो सॉरी, बाउंडेशन होती है पढ़ाई पर, लड़कियों की पढ़ाई पर बाउंडेशन होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी पढ़ाई पे बाउंडेशन था। अब वो कैसी स्थिति क्यों थी, इस चीज का मैं भी छोटा सा था, 10th क्लास में क्या समझता था, लेकिन मैं ध्यान नहीं है भाई किस कंडीशन से गुजर गया वो दिन, गुजर गए। तो उसके बाद में बाहर आने के बाद में दोस्तों मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं बाहर आया था। वो दोस्त मेरे से सीनियर था, जो मेरे को बाहर 11th क्लास के लिए बाहर लेके आया था। कहने का मतलब मैं चौमू जयपुर आया था पढ़ने के लिए, और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं था, मिडिल क्लास फैमिली से था। और फैमिली में भाई बहन थे। हमारी ऑडियंस में भी ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के हैं, तो आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं। तो दोस्तों मैं उस टाइम बाहर आ गया था। और मिडिल क्लास फैमिली का मतलब है, कहने का मतलब, एक तो मोटी मोटी आपको ये बात बता दूं कि आजकल कोई किसी का नहीं होता। ये दोस्तों मेरी लाइफ में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से सीखी है। अगर मैं उस टाइम में एक चीज सीख जाता, एक चीज ये सीख जाता कि आदमी अपनी जरूरतों के कारण अपना होता है। मैं सबकी बात दोस्तों नहीं कर रहा, लेकिन कई लोगों की फितरत में ये होता है, अपना मतलब बन गया, ये चाहे बर्बाद हो चाहे मर जाए चाहे कर जाए, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि मैं मिडिल क्लास से फैमिली से था। मेरी फैमिली में भाई बहन थे और माँ बाप को मैं पहले ही खो चुका था। उस कंडीशन में बाहर निकल के आ गया, एक दोस्त के साथ निकल के आया था बाहर, और उसने मेरी 11th क्लास का पढ़ाई का खर्चा उठाया। जहाँ मैं रहता था वहाँ रेंट देता था। उसके बाद में मैं बिछड़ गया उससे, उसने कहीं और एडमिशन ले लिया। मतलब वो उस टाइम में फर्स्ट ईयर में था, मैं 11th क्लास में था, उसने कॉलेज में कहीं और एडमिशन ले लिया था। तो उसके बाद में मेरे सामने बहुत विकट परिस्थिति आ गई थी 11th क्लास में। अब उस टाइम में ऐसा था कि यार अब घर जाऊं कहाँ जाऊं। तो 11th क्लास में था तो इतनी समझ भी नहीं थी, अब यार घर तो क्या जाए, घर जाएंगे तो फिर वही पढ़ाई वढ़ाई छूट जाएगी, वही खेती खातिर वही सिस्टम चलता रहेगा, कहने का मतलब है ना। और उसके बाद में मैंने एक वो लगाया, मैंने 2-4 बच्चों, छोटी बच्ची नहीं होती क्या, थोड़ा सा ऐसे मनन चिंतन किया उस टाइम में। मैंने कहा क्या किया जाए, तो मैंने छोटे बच्चों को, मेरी 12th क्लास भी थी, फिर 5-7, मैं ऊपर के फ्लोर पे रहता था, नीचे 5-7 बच्चे थे, उनको लेके बैठता था मैं।
5-7 दिन तो मैं ऐसे ही लेके बैठ गया उनको, ऐसे सिखाता रहा, ऐसे तुम ऐसे नहीं करते। फिर उनके फैमिली मेंबर ऐसे बोलने लगे यार लड़का बढ़िया है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आप इनको पढ़ा दिया करो शाम की शाम, जो भी आपका ट्यूशन फीस बनती है वो फीस ले लिया करो। लास्ट टाइम मैंने उन बच्चों को छोड़ा था, मेरे पास 70 बच्चे थे दोस्तों। 12th के एंडिंग तक मेरे पास 70 बच्चे थे, आसपास से बच्चे आते थे। और मतलब काफ़ी अच्छा सिखाता था, मेरी भी अच्छा थी, क्योंकि जब भी मैंने एक चीज़ और सीखी, मैं हमेशा सीखता रहा हूँ। और दोस्तों फर्स्ट ईयर की बात बता दूँ, फर्स्ट ईयर मैंने 12th वहाँ से अर्निंग मेरे को उन ट्यूशन के बच्चों से हो गई, और 12th मैंने अच्छे अंकों से पास की थी, पास हो गई थी मेरी। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं, पढ़ाई भी कर ली थी मैंने, उधर बच्चों को भी देख लिया था। कहने का मतलब उससे अब हम अर्निंग समझ सोर्स चुके से कि आपने ट्यूशन करी, आपने 12th के लिए, अब आगे तो बताइए। आगे कुछ नहीं, आगे कहानियां अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि आगे मैं जाने वाला हूँ। मैं पहुंच गया था स्कूल में, एक 10th क्लास तक की स्कूल में मैं पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं था फर्स्ट ईयर में और 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था। उसके बाद में मैंने उसी स्कूल में पार्टनरशिप की, और उसके बाद में उसी के बराबर में मैंने मान्यता लेके स्कूल चलाई। ये बताऊंगा सारी कहानी अगले एपिसोड में। तो आप लोग कल का एपिसोड देखने के लिए जरूर आना दोस्तों, देख रहा मेरी कहानियां बहुत रोचक है यार। मैं तभी तो बोलता हूँ दिल थाम के बैठा करो, क्योंकि बहुत सारा दर्द है, कई कई बातें ऐसी है जो अंदर ही अंदर दबा रखी है मैंने, कई यातनाएं मैंने झेली है। तो देखना, एक जो मेरे को जानता होगा वो पहचान लेगा। पहचानने का मतलब मेरी स्थिति की जो एक एक कहानी है ना, वो बताऊंगा। और ये भी यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरी कहानी देखते देखते आप रो नहीं पड़ो ना, कभी मैं मुंह से अगर एक गलत शब्द निकाल दो ना, वो मेरे को कह देना, क्योंकि मेरी कहानी कुछ ऐसी है। मेरी कहानी मेरे अलावा कोई बयान नहीं कर सकता, इसी को भी मैंने आज तक, अगर मैं मेरी कहानी जो मेरे साथ घटी, इसके साथ रहते रहते मेरे साथ जो घटित हुआ ना, जो मैंने मतलब उस कंडीशन से मैं गुजरा हूं ना, इसको बता दूं ना, वो मेरे को उसी टाइम छोड़ देती, या फिर टेंशन से, या फिर ऐसे ही मरमरा जाती कहीं। तो इसी को मैंने नहीं बताया। कमजोर नहीं हूँ, मेरे में कमजोर नहीं है, मेरे साथ हुआ ही ऐसा, हादसे ही ऐसे हुए हैं दोस्तों, जो किसी को बताने लायक नहीं हूँ। मैं बताने पर भी सोचता हूँ कि यार पता नहीं कहीं अटैक वटेक ना आ जाए। कमजोर इंसान हमेशा वो होता है जो सबकी सुनता रहता है, मैं तो किसी की सुनती ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वो चीज करते नहीं हो पर कर दिया करो, वो चीज अलग से है। और जो लोग डीएम कर रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं, उनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जो कई लोग नए हैं, पुराने वाले तो कोई नहीं, कई लोग नए हैं जो मेरे को डीएम कर रहे हैं, उनके सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा। थोड़ा सा क्या कि ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं दे पाता दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट। लाइक कर दिया करो, मेरे कहने से ही कर दिया करो। यार क्या, ये तो पागल है दोस्तों।